जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और बहुत बहुत खुशी है मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है कि आप लोग उपाय कर रहे हैं और आप लोगों को उन उपायों से अच्छे अच्छे लाभ भी मिल रहे हैं। लेकिन जो एक बात आप में से किसी ने कमेंट में लिखी थी कि आपकी जन्म कुंडली में ये पर्टिकुलर ग्रह यहाँ है, ये यहाँ है। देखिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी समय मिले मुझे, मैं लाइव आने की कोशिश करूं और साथ ही में मैं किसी एक की जन्म कुंडली जरूर देखूं। तो आप लोग नीचे अपनी डिटेल्स लिखकर छोड़ दीजिए। अगर आपका लक काम करा तो डेफिनेटली मैं आपका चार्ट देखूंगी और मैं आपको उपाय भी बताऊंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ट देखकर छोड़ दिया, मैं आपको रेमेडीज भी जरूर बताऊंगी जो आपकी लाइफ में हो रही परेशानियों को आपसे दूर, बिल्कुल दूर कर देंगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, क्या खास होने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों को मैं अगर बोलूं, अगर आपकी कर्क राशि है या कर्क लगन है, देखिए आपको अच्छे परिणाम इस मंथ में मिलेंगे, लेकिन मिक्स वाले मिलेंगे। क्योंकि देखिए, सूर्य, शुक्र और बुध एक अनुकूल स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर सूर्य और बुध आपस में, मैं कहूंगी ठीक है, मित्र ग्रह हैं। वहीं पर बुध और शुक्र मित्र ग्रह है, लेकिन सूर्य और शुक्र आपस में मित्र ग्रह नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को शनि द्वारा दी गई बाधाओं पर काबू पाने में कौन मदद करेगा? बृहस्पति। तो बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, और बृहस्पति का आशीर्वाद पाने के लिए, देवगुरु बृहस्पति को खुश करने के लिए आप अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखिए, मंदिर जाइए, आपके जो भी इष्ट है, जो भी देवी देवता आपके इष्ट है, आप उनकी पूजा अर्चना प्रॉपर करिए। इस मंथ का जो 10 तारीख के बाद का हिस्सा रहेगा, आप लोगों के लिए अच्छे लाभ देखने को मिल रहे हैं, जिससे मैं कहूँ आपको संतुष्टि होगी। इसके साथ ही काम में थोड़ी बहुत चुनौतियां भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सूर्य, शुक्र और बुध की स्थिति के कारण काम की अगर मैं बात करूं, ये समस्या दूर होती हुई नजर आ रही है। इस मंथ आप अपने शत्रुओं से भी बचकर रहें, क्योंकि सूर्य शुक्र साथ में है और उनके साथ किसी तरह के झगड़े या विवाद में नहीं पड़े। दिस इज नॉट द राइट टाइम जहां पर आप सामने वाले को जवाब दें। So at present, just try to be calm. Don't say anything. कुछ मत बोलिए. Just try to be calm. Because this is not the right time when you need to give answer. Give some time to time also. कहते हैं ना, समय को थोड़ा सा समय दीजिए। क्या पता आपके जवाब देने की भी जरूरत ना पड़े। आपके बिना जवाब दिए वो परमपिता परमेश्वर आपके दुश्मन को इतना अच्छा जवाब दे दे कि आपका मन वैसे ही संतुष्ट हो जाएगा। तो कर्क राशि अगर आपकी है, आप लोगों को इस मंथ के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके अष्टम घर में यानी कि 8th हाउस में शनि की प्रतिकूल स्थिति के कारण ही मैं कहूंगी आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं। सूर्य इस मंथ की 15 तारीख तक अष्टम घर में यानी कि अष्टम भाव में रहेंगे, और इससे परिवार में कुछ असफलताओं का सामना आपको करना पड़ेगा। पारिवारिक असफलताओं का मतलब होता है आपके रिश्ते आपके परिवार वालों के साथ ठीक नहीं रहेंगे। परिवार में कुछ बिना बात का तनाव या विवाद, लड़ाई झगड़े होने के यहाँ चांसेस दिख रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बस हेल्प कहाँ से मिलेगी? फिर से नवम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के चलते मंथ के बीच वाले पार्ट में थोड़ी बहुत आपको राहत देखने को मिल जाएगी। तो मंथ का बीच का पार्ट आप कह सकते हैं कि सेकेंड वीक जो रहेगा मार्च के मंथ का, वहां थोड़ा सा आपको आराम दिखना शुरू हो जाएगा। थर्सडे ऑनवर्ड्स खुशी भी आपको कोई नहीं मिल सकती है। रिश्तेदार आपकी छवि को, आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव में होने के कारण आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। नहीं तो आपके काम में गलतियां होने की संभावना यहाँ दिख रही है, जिसकी वजह से आपका जो कार्यस्थल है, काम करने की जगह है, वहां पे भी आप अपनी प्रतिष्ठा को खो सकते हैं। तो अपना काम बिल्कुल एकाग्रित, मतलब एक अपने मन को एकाग्रित करके अपना काम करिए। चंद्रमा पर बृहस्पति के पहलू के कारण मैं कहूंगी अच्छे परिणाम यहाँ पर संभव होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि चंद्र गुरु अच्छा योग बनाते हैं।
आप लोग अपने काम में विश्वास हासिल कर पाएंगे अगर काम अच्छे से करेंगे तो। और अगर आप कहेंगे अच्छा कल कर लूंगा, डिले करते जाएंगे ना, तो आप अपनी इमेज भी खराब करेंगे, आगे से आपको काम में और ज्यादा दिक्कत होगी। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हैं, तो ये मंथ आप लोगों के लिए कुछ लाभप्रद साबित नहीं होने वाला है। मतलब ज्यादा बेनिफिट आपको इस मंथ नहीं दिख रहा है। इस मंथ की शुरुआत में आप अपने प्रतिद्वंदियों से सामना कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति चंद्रमा पर जब दृष्टि डालेंगे तब बिजनेस करने वालों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। और इस मंथ के बीच वाले पार्ट में, यानी कि सेकंड जो वीक रहेगा इस मंथ का, आपको बेनिफिट भी, फाइनेंशियल गेन्स भी यहाँ पर अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। बस आप लोगों के लिए ये मंथ वित्तीय मामले में थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। आप लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए चीजें, आपसे लगेगा आपके हाथ में आई लेकिन वहीं कोई और लेकर चला गया, आपको लगेगा बस मेरा काम होने वाला है पर रुक गया। तो इससे घबराना नहीं है आपको, चीजें होंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इस मंथ का जो पहला फर्स्ट वीक रहेगा, वहां पे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। लेकिन अगर आपने सेकेंड वीक ऑफ द मंथ इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको नुकसान झेलने को मिल सकता है, लॉस हो सकता है। इस मंथ का जो 10th के बाद जो पीरियड रहेगा फाइनेंशियल गेन्स के लिए मिक्स रिजल्ट देने वाला है। मैं नहीं कहूंगी बहुत अच्छा रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करिए। मंथ का 15 तारीख के बाद का जो हिस्सा रहेगा वो थोड़ा सा संकेत दे रहे हैं कि थोड़ी बहुत चीजें आपकी फाइनेंशियल वाइज सुधर जाएगी, लेकिन आपको पैरों में समस्या हो सकती है, आपको पैरों के दर्द की शिकायत आप कर सकते हैं आपको, क्योंकि इस मंथ में ना आपको फिजिकल वर्क बहुत करना पड़ेगा, शारीरिक अपने शरीर से, मतलब शारीरिक अपने फिजिकल एक्टिविटीज आपकी बढ़ जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं, क्योंकि आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी वजह से शारीरिक काम ज्यादा करते रहने की वजह से आप देखेंगे कि आप थक जाएंगे, आपके पैरों में दर्द होगा। तो आपको ना अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। ड्राइव करते हैं तो ड्राइव केयरफुली थोड़ा बहुत, क्योंकि चोट लगने की भी यहाँ पे संभावनाएं दिख रही है, बिकॉज 12वें घर में मंगल की स्थिति होने की वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं, बेसिकली आपके कंधे हो गए या आपकी एल्बो हो गई या आपके नीज हो गए, है ना, यहाँ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अगर ऐसा थोड़ा भी लग जाए ना, आपको लगे छोटी सी चोटें रहने दो, बट गो टू डॉक्टर। अपने घर में ही देसी उपचार मत करिए, क्योंकि हो सकता है जो बीमारी बाहर से देखने में छोटी लग रही हो वो अंदर शायद कुछ बड़ा रूप ना ले ले। आपके 8वें भाव में शनि और दूसरे भाव में, इसके पहलू से अगर मैं बोलूं, आपको 8वें घर में शनि, तो इस वजह से आपकी आंखों में थोड़ा सा जलन की समस्या हो सकती है, थोड़ा सा आईज में दिक्कत। मैं क्यों आपको बार बार कह रही हूँ कि आपके स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत, क्योंकि आंखों में प्रॉब्लम, दांतों में प्रॉब्लम, पैरों में प्रॉब्लम, तो ये मंथ ना हेल्थ वाइज मैं नहीं कहूंगी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो बेहद ध्यान देने की जरूरत है आपको। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही अगर आपने कर दी तो ये मंथ आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। नींद नहीं आने का प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है, तो अपनी दिनचर्या को ठीक करिए। सोने से पहले आप कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करिए। मेडिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बेहतर नींद जरूर मिलेगी, लेकिन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी आपको। आपके 8वें घर में शनि के प्रतिकूल स्थान के कारण आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूं, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए लड़ाई झगड़ा मत करिए, गुस्से को अवॉइड करिए, है ना। अगर किसी ने कुछ बोल दिया आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। शुक्र और सूर्य के प्रतिकूल नियति के साथ ही अगर मैं बोलूं, आपको कुछ नए लाभ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जीवन साथी से आपको भरपूर सम्मान मिलेगा, पर वो कब मिलेगा, जब आप जीवन साथी को सम्मान देंगे। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, बहुत सीधा सा उसूल है। उपाय के तौर पर आप सोमवार के दिन कोशिश करिए, अगर रोज कर सके तो रोज, नहीं तो एटलीस्ट सोमवार के दिन आप किसी भी गरीब को अन्न दान करिए। और अन्न में आपको मीठा और नमकीन दोनों प्रकार का अन्न देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीठा दे दिया या सिर्फ नमकीन दे दिया।
आपको अन्नदान के तौर पे 2 तरीके का दान देना है, मीठा भी और नमकीन भी। तो ये छोटी सी जानकारी मैं लेकर आई थी आप लोगों के लिए। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। और साथ ही में अगर आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं, मुझसे आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी।